हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू करेंगे 159 पेज नंबर से। तो बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है एक्चुअली। ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं लास्ट टाइम का। सो वेडनेसडे को जो क्लास हुआ तो उसके हिसाब से आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं। कोई भी शांत सानी का माता जी या आगम प्रभु, जो भी मतलब आपको याद होगा, कुछ आपने सीखा होगा तो। मतलब वी शुड हेल्पलेसली ट्राई, मतलब हमें क्राई करना चाहिए भगवान के लिए, ऐसा मतलब क्रक्स बोले तो वो था। राइट राइट। यस माता जी। सो यस वही था कि यस। कैसे महाराज के जो कुछ पास टाइम्स थे, और कैसे महाराज अपने गुरु के प्रति यस प्रभु। तो कैसे महाराज अपने गुरु के प्रति बिल्कुल कोई ऐसा अपमान करे या उनका कोई उल्लंघन करे तो वो सहन नहीं कर पाते थे। और सन्यासी का क्या आचरण होता है वो भी महाराज ने यहाँ पे बताया था, व्यक्त किया था कि एक सन्यासी जो थे उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था जीबीसी मीटिंग में। तो महाराज जी ने एकदम ऐसे, महाराज जो वो हो गए थे, मतलब हर्ट नहीं कह सकते, लेकिन महाराज एकदम ऐसे ग्रेव हो गए थे कि ऐसे, मतलब ये सन्यासी कंडक्ट है ही नहीं। तो ऐसे बहुत महाराज ने अपोज भी किया था सेक्रेटरी शिवरम स्वामी महाराज से बात करके, बट ठीक है वो हुआ कि नहीं वी डोंट नो, उसमें कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ महाराज बहुत संघर्ष किए कि प्रभुपाद की जो महिमा है उसका स्थापना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। Sadhus from other lines. Although he was adamant in his dedication to Srila Prabhupada's mission, Gaur Govind Swami was not a sectarian person. He had grown up around a multitude of different types of sadhus from various lines. It was common to see saints and devotees from various branches of the Chaitanya tree come to have his darshan, all of whom he treated with affection and respect. He appreciated all devotees, but at the same time he was strongly faithful to his spiritual master. सो ये एक पैराग्राफ बहुत ही, मतलब बहुत कुछ कहता है। एंड मैंने बहुत बार सुना भी है कि ओडिया में, मतलब ओडिशा में साधु का बहुत प्रचलन है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे ये भी है मिस इन्फॉर्मेशन, एज इन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों को। बट तो भी मतलब महाप्रभु कौन है क्या है उनके बारे में थोड़ा बहुत सबको आइडिया है ही वहाँ पे। लेकिन हाँ वहाँ पे बोलते हैं ना कि हर एक, मतलब अलग अलग इतने सारे प्रकार के साधु आपको मिलेंगे ना कि आपको खुद को पता नहीं होगा कि अरे ये ऐसे भी साधु होता है ऐसा। तो वो ओडिशा में बहुत ही कॉमन है। सो इसलिए यहाँ पे एक लाइन है, एंड ये एक लाइन बहुत ही एक्चुअली इम्पोर्टेंट है कि इट वाज कॉमन टू सी सेंट्स एंड डिवोटीज फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ चैतन्य ट्री टू हैव टू कम टू हैव हिज दर्शन, all of whom he treated with affection and respect. Yet at the same time he was strongly faithful to his spiritual master. So इसमें एक बहुत ही सुंदर एक पास टाइम है, मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग भी फिर शेयर कर सकते हैं, आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग है, आपको कुछ बताना है तो। सो एक सन्यासी आए थे। पहले तो एक्चुअली ये मैंने प्रॉब्ली पहले बताया भी नहीं, आई डोंट रिमेम्बर मैंने बताया कि नहीं। मैंने सुना था एक्चुअली। सो ऐसा था कि सबसे पहले तो एक वो एक सन्यासी के शिष्य आए थे, रामानुज संप्रदाय के। तो वो शिष्य ने कुछ मतलब ऐसा देखा गौर गोविंद स्वामी महाराज में कि उनको लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहे हैं। क्योंकि उनका तेज इतना था, और जब भी आप उनके पास जाएंगे तो आपको एक फ्रेग्रेंस आती है। फ्रेग्रेंस एज इन ऐसा नहीं कि हम सेंट लगाते, परफ्यूम लगाते, नहीं वो वाली फ्रेग्रेंस नहीं। इट वाज अ नेचुरल फ्रेग्रेंस। तो वो भी उन्हें पता लग रहा था। और जो उनका बोलना था, उनका कहना था, उनका जो प्रेम था कृष्ण कथा के प्रति, हरे कीर्तन के प्रति, तो उससे उनको ऐसा लगा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन अभी वो तो शिष्य है, तो उनको, मतलब उनके जो कहना है या उनका जो बिलीफ है वो ऐसे तो कोई मानेगा नहीं।
सो उन्होंने अपने गुरु, मतलब जो उनके सन्यासी गुरु जो थे, रामानुज संप्रदाय से थे, तो उनको उन्होंने बताया। तो वो भी पहले बिलीव नहीं कर पाए, बिकॉज उस समय पे ये भी एक था कि इस्कॉन के प्रति बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग था सबको। एंड उस समय पे कुछ मतलब सब इंसिडेंट्स भी हुए थे जिसकी वजह से इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इस्कॉन। और प्रोबेबली एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर उन्हें ऐसा अ, मतलब ऐसा लगा कि नहीं, मैं मेरे सन्यासी गुरु को तो बताऊंगा ही। मैंने बताया, फिर उनका सन्यासी गुरु पे वो हुआ नहीं, मतलब एक्चुअली सन्यासी गुरु जो थे वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं था, एक्चुअली वो भी नित्य सिद्ध वैष्णव थे। तो वो भी बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्वियसली ऐसे ही तो हम नहीं मतलब बिलीव नहीं कर सकते ऐसे ही। तो उन्होंने वेरीफाई करने के लिए वो गए इस्कॉन भुवनेश्वर, नयापल्ली। तो वहाँ पे जाके उन्होंने उनका संग लिया, उनसे हरि कथा सुनी। फिर उनको पता लगा कि अरे ये तो नित्य सिद्ध वैष्णव ही है, ये स्वयं मतलब स्वयं नित्य पार्षद है, हरि पार्षद है वो। तो फिर उनको पता लगा कि नहीं नहीं, ये तो मतलब महाराज गौर गोविंद स्वामी महाराज ऐसे वैसे कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे ऐसे कोई बद्ध जीव नहीं है महाराज। महाराज बहुत ही उच्च कोटि के है। तो आप लोग को सुनकर बहुत आश्चर्य था होगा, मतलब बहुत आपको एकदम बिलीव नहीं होगा। बट ये जो सन्यासी जो थे, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली, मतलब मोटा मोटा मैंने जैसा सुना तो वो वैसा आपको बता रहा हूँ। वो जो सन्यासी थे 1 मंथ या 3 मंथ्स ऐसा कुछ था, उतने टाइम पीरियड तक महाराज के साथ रहे थे, जस्ट टू हैव हिज एसोसिएशन बस, बाकी कुछ नहीं। और आप देखेंगे तो दोनों संप्रदाय, मतलब गौड़ीय संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय, देखिए भगवान हमारे अब भजन बोलते हैं ना कि दोनों का वही है एम, भगवत प्राप्ति। लेकिन एक बोलते हैं ना रसाभास आता है, भावाभास आता है, दोनों अलग है, मतलब आप समझ सकते हैं। ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आ, मतलब हम समझ सकते हैं ना कि कुछ तो अलग है दोनों में ऐसा। तो आ, तो भी उसके बाद भी जो वो सन्यासी थे, मतलब रामानुज संप्रदाय से वो महाराज के साथ रहे 3 महीने। 3 महीने मुझे जहाँ तक याद है, 3 महीने का ही समय था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, या 1 महीना, आई डोंट नो, बट ठीक है, मतलब जो भी होगा रहे वही बड़ी बात है। नहीं तो कभी कभार ऐसे होता है ना कि 1 महीना, अरे 1 महीना का सॉरी, 1 दिन या 2 दिन रह के फिर निकल जाता है। लेकिन महाराज के संग से, महाराज की हरि कथा से इतने प्रभावित थे कि वो वहीं पे रहते थे ऐसा। एंड इस समय में भी, मतलब आप लोग में भी आप लोग को एकदम ये अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, ये जो लाइन थी ना इसमें, बट एट द सेम टाइम ही वॉज स्ट्रांगली फेथफुल टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो महाराज सभी अपने डिसाइपल्स को उनको बोलते थे कि ये जो सन्यासी है, ये है वैष्णव ही, ये भी नित्य सिद्ध वैष्णव है। बिकॉज देखिए, कभी भी कोई नित्य सिद्ध वैष्णव होता है ना, वही एक दूसरे साधु या दूसरे नित्य सिद्ध वैष्णव को पहचान सकता है। हम जैसे बद्ध जीव तो नहीं पहचान सकते। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि महाराज को जब ये क्या बोलते हैं, अष्टविकार का आया था, फिर भाव आया था, फिर महाराज का डिसअपेरेंस हुआ, उसके बाद हमें मतलब महाराज की महिमा का पता लगा, महिमा गान हुई, उसके बाद हमें पता लगा कि वो जैसे नित्य सिद्ध वैष्णव। लेकिन यदि हम नहीं, मतलब यदि ये सब इंसिडेंट्स के पहले ही अगर हम जाते महाराज के पास या हमारा कुछ ऐसा संपर्क होता तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऐसे ही, ऑब्वियसली। जो सन्यासी तो हम रिस्पेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, बट जो ये स्तर जो है वो नित्य सिद्ध वैष्णव का, वो हम ऐसे ही नहीं जान सकते ना, ऐसा है। तो जो नित्य सिद्ध वैष्णव होता है ना, वही दूसरे किसी नित्य सिद्ध वैष्णव को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो हाँ, तो मैं ये लाइन पे आता हूँ कि बट एट द सेम टाइम स्ट्रांगली फेथफुल टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो अपने गौरव स्वामी महाराज अपने सभी डिसाइपल्स को सिर्फ इतना ही कहते थे कि ये जो महाराज है, सन्यासी महाराज है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव है, और ये है रामानुज संप्रदाय से। तो आप सबको उनको दंडवत करना है, लेकिन उनसे सुनना नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? सुनना नहीं है as in कोई सिद्धांत नहीं सुनना, या बोलते हैं ना कि कोई हरी कथा नहीं सुननी है उनसे। बिकॉज ऐसा नहीं कि उनको द्वेष है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन वो रसाभास और भावाभास आ जाता है। सो इससे हमें पता लगता है कि बट एट द सेम टाइम वॉज स्ट्रांगली फेथफुल टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो जो मतलब बोलते हैं ना कि कीप डिस्टेंस पे योर बिजनेसेस, ये पॉलिसी
मतलब फॉलो की थी महाराज ने। सो बस यही एक बहुत सुंदर पास्ट टाइम था, इससे रिलेटेबल था मेरे लिए। मे बी आगे आ सकता है वो पास्ट टाइम, आई डोंट रिमेम्बर। बट या मतलब ये बहुत सुंदर पास्ट टाइम था। तो या सो आप सबको मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन मिला भी होगा कि हमें किसी वैष्णव या दूसरे किसी संप्रदाय या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन, उस उनके जो गुरु है या सन्यासी गुरु है, मे बी कोई मेंबर्स भी है जो भी है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें उनको दंडवत रखना, उनसे सुनना भी नहीं है बस। सो हमें उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना और उनको दंडवत भी करना है बस। एक डिस्टेंस पे ओबेसेस, दिस इज अ सिंपल पॉलिसी। सो या इससे हम सब समझ गए होंगे कि जो अभी जो चल रहा है यूट्यूब पे, हम किसी को भी कुछ भी सुन लेते हैं अन्य संप्रदाय से, सो ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन हमें सुनना भी नहीं है। सो ये हमारा एकांतिक निष्ठा जो है, एकांतिक भक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु गौड़िया संप्रदाय प्रभुपाद के प्रति, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरे किसी संप्रदाय के, अरे दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन, मतलब गौड़िया संप्रदाय में ही दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन का आप सुन सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रभुपाद या उनके किसी शिष्य या इस्कॉन को क्रिटिसाइज कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो सेफ वही होता है कि हम अपने ही जो इंस्टीट्यूशन है इस्कॉन, उन्हीं को मतलब उन्हीं के गुरुओं को, उन्हीं के मेंबर्स को सुने, वो सेफ होता है। बट हमें दूसरे किसी को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना। सो या बहुत लंबा हो गया तो या सो वंस अ डिसाइपल से कोई रीड करना चाहेगा? आगम प्रभु या सानिका माता जी? Hare Krishna. Yes. Once a disciple of a prominent godbrother of Srila Prabhupada started attending Gaur Govind Swami's classes in Bhubaneswar. The devotee was inspired by Maharaj's lectures, and after a few days he requested Maharaj to accept him as a Shikshak disciple. Gaur Govind Swami asked him if he was initiated. The young man said that he was, and he mentioned the name of his guru. Maharaj told him, I will not accept you unless you have written letter of permission from your guru. The devotee became a little anxious and said, But I don't think my Guru Maharaj will give me permission. Gaur Govind Maharaj said, If you do not have a letter from him granting you permission that you cannot stay here. The boy reluctantly wrote a letter and a few days later got a reply from his Guru instructing him to return to their ashram. Again the young man tried to convince Gaur Govind Swami to let him stay and render service in ISKCON. But when Maharaj heard about the letter, he was adamant that he had to leave. He told him, This is our Vaishnava etiquette. यस, अरे वो सो इससे हम समझ सकते हैं कि महाराज जो कहते हैं कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशन के जो भी मेंबर्स है वो इस्कॉन या इस्कॉन से मतलब बोलता है ना कि मेंबर्स को उनको बिविल्डर करके या इस्कॉन को क्रिटिसाइज करके उनको ले ले जाते हैं या उनको बहला फुसफला के ले जाते हैं, तो ये बहुत गलत है एक्चुअली। सो महाराज खुद भी ऐसे नहीं थे कि दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से ऐसे ही किसी को ज्वाइन करवा लेते थे, ऐसे ही किसी को ले लेते हैं, नो। ही वॉज एक्चुअली आस्किंग कि अगर आप आपके इंस्टीट्यूशन के अंडर जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे अगर आपको परमिशन मिलती है तभी आप आए, नहीं तो नहीं आए। सो यस, ये हमें समझ सकता है। सो पासिंग स्टूल ऑन मी। तो आगम प्रभु आप रीड कर पाएंगे? Hare Krishna. जी प्रभु। Passing rule on me. As Gaur Govind Swami continued to preach in the West, some of his young disciples began sharing their enthusiastic appreciation of their Guru with other devotees. As had happened in Australia, when the preaching of such disciples was coupled with Gaur Govind Swami's strong, uncompromising speaking, the mixture of the two created concern in the mind of some devotees. Guru Charan Das. In Italy, I had heard rumors about Gaur Govind Maharaj. Some leaders are saying that the devotee should be careful about him, but he was in the mood of Acharya and was not really following the mood of the GVC. They told us to be careful because when we traveled, many devotees followed him everywhere and they would offer him a very high standard of worship. The general mood was be careful, they may create some trouble.
disciples thought that he was a Mahabhagavat. They tended to give exclusive attention to him and not to the institution, the rules, and the GBC. However, when he met Gaur Gobind Maharaj, when I met Guru Gobind Maharaj, I could see that he was very humble. We invited him and he came to Prabhupada Desh for 4 and 5 days. At that time, he was not well physically. He became sickly and devotees used to have to help him go down the stairs. But then when he started to speak, he became transformed. He was very gentle, but when he sat down in class, he became like a lawyer. He gave wonderful classes. I remember one Sunday feast class he gave, in spite of the fact there were many new people present. He was speaking in a very straightforward way, talking about flying mountain cut by the thunderbolt. I was wondering what the people would think about that. Then at the end of the class, everyone clapped. Everybody was taken by his conviction and purity. और प्रभु जी आगे भी जी प्रभु। यस यू कैन कंटिन्यू। ये तो मतलब हम जानते ही है कि महाराज को सबने सुना ही है। सो इससे सिर्फ मतलब एक छोटा सा मैं एक बताना चाहता हूँ कि महाराज मतलब ये जो है ना, however when I met Gaur Gobind Swami Maharaj, I could see that he was very humble. So yes, this is actually very true कि भले क्लास में हमें ऐसा लगता होगा कि वेरी स्ट्रिक्ट और वेरी बोलते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट व्हेन वी मीट पर्सनली और इवन मतलब मैंने तो ये तक सुना है एक्चुअली कि हमारा जिन जिन डिवोटीज को मतलब जो उनका क्लास होता था और जिन डिवोटीज का ऐसे बोलते हैं ना कि यू आर इन माया और यू डोंट डू हरि भजन है वॉट एवर, मतलब ऐसा कुछ। सो उनको क्लास के बाद पर्सनली महाराज उनसे क्षमा चाहते थे, उनको बोलते थे कि नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा कोई मेरा भाव नहीं था, लेकिन मैं सबको समझाना चाहता था आपके थ्रू कि हम हमारा स्तर क्या है और हमें कैसे बढ़ना है। तो मैं समझ सकता है एक्चुअली देखने जाए तो महाराज को किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं, क्षमा चाहने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन महाराज की यहाँ ह्यूमिलिटी है और महाराज तो सन्यासी है, सो मतलब उनको एक्चुअली मांगने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन महाराज की ह्यूमिलिटी है कि यस ही इज आस्किंग फॉरगिवनेस। यस प्रभु, यू कैन कंटिन्यू नाउ। Traidas. When Gaur Gobind Maharaj came to Italy in 1995, some of the temples didn't invite him to come and speak. They were uncomfortable. There were some French devotees making politics that everyone should take initiation from Gaur Gobind Maharaj because he was an Uttamadhikari. When some of Maharaj followers began adopting Gaur Gobind Maharaj as next Acharya after Srila Prabhupada, it created even more conflict and controversy. Finally came head, head at 1993 GBC meetings when the subject was formally brought up before Gaur Gobind Swami. Hearing these reports made Maharaj very upset. After discussions with GBC body, Gaur Gobind Swami and body released an official statement wherein Maharaj strongly dismissed such ideas. Later, when he returned to Bhubaneswar, he called for a meeting for all his disciples. Told them, in the name of glory, me, you are all passing urine and stool on me. He said, henceforth, if anyone preaches like it, I will reject them. राइट। सो इसका पूरा एक वीडियो भी है, बहुत सुंदर वीडियो है। आप बस सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं देखता हूँ अगर आई कैन शेयर ऑन ग्रुप ऑल्सो। रियली रियली वेरी वेरी बोलते हैं ना कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ कि मतलब क्या मतलब वो वीडियो सुन के आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे खुद के मतलब बोलते हैं ना कि पिता या माता बोलते हैं, ऐसे ऐसे वो पूरा लेक्चर था। मतलब इतना इतना सुंदर मतलब दर्शन लेक्चर था एक्चुअली। महाराज वाज एड्रेसिंग जैसे ये है ना कि भुवनेश्वर ही कॉल्ड फॉर अ मीटिंग फॉर ऑफ ऑल हिज डिसाइपल्स। सो इतना सुंदर था ना वो, मतलब ऑब्वियसली द डिसाइपल्स डिड अ मिस्टेक कि ऐसे गुरुवाद नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन बहुत ही सुंदर था।
सो यस, आप कंटिन्यू करिए सानिका माता जी। मैं 1 मिनट आता हूँ, आप कंटिन्यू करिए। If you really love me. Gaur Govind Maharaj's mission was to speak Siddhanta in the form of Krishna Katha, not to propagate himself as a great personality. He instructed the devotees who were engaged in making books of his lectures. Don't emphasize me, emphasize my teachings. Many times he would quote a verse spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu from Chaitanya Bhagavat. यदि आमा प्रति स्नेह ताके सब करा तब कृष्ण Yatirika na gaibe ara. If you really love me, then you should love my instruction. Don't think of anything but Krishna, but don't utter any name but Krishna. He taught that real love is shown in service, not just in public shows. In this regard, he several times gave strict orders to his disciple not to worship him in the temple or to chant his name in the kirtans. Anuradha Dasi. In the early summer of 1994, I was doing some kirtan in the temple. A month earlier, I had seen Guru Maharaj chastise a group of brahmacharis at a house program when they started singing his name in front of house. Hence, I knew he might not like it if I sang his name in the temple. Still, one day I went ahead and did it with full enthusiasm because I felt it my duty to glorify him. Gurudev was in his hut. He heard my singing and immediately sent a brahmachari to tell me not to sing his name in the temple room. It is for Srila Prabhupada only, he said. Jagadatma Dasi. Jagatmat Das. I recall that sometime in 1993 my wife Anuradha Dasi was singing at about 4 p.m. one day in temple. At that time she was singing Guru Maharaj's Pranam mantra. Guru Maharaj heard it and sent a devotee to stop her. Later when she came to temple, Gurudev spoke sternly to her and told her to never do this. When I heard about this, I went to Guru Maharaj to talk to him about it. I said, Guru Maharaj, in the future the devotees will want to sing your pranam mantra. Gurudev said, no, they should never do it. I asked, why not? Gurudev said, if they sing my pranam mantra, then disciples of other gurus will also want to sing the mantra of their guru, and there will be some conflict, disagreement. So don't do it. Just sing Prabhupada's pranam. Then there will be no disagreement. This will keep peace among the devotees. It is okay to chant the name of your guru in your home, but you should not do so in Prabhupada temple. A few months later, we had a program for Guru Maharaj in our home. Remembering his comment, we boldly did kirtan chanting his pranam mantra. Guru Maharaj accepted it. He just quietly sat there and didn't say a word. Should I continue, Prabhu? Hare Krishna, Yash Prabhu. अरे बोल। प्रभु जी ऊपर का चल रहा है आफ्टर वर्ड्स से। हाँ, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। यस वो ऊपर का चल रहा है, ऊपर का मतलब ओके। ऊपर का पैराग्राफ। यस। After giving a Bhagavatam class one morning in Bhubaneswar, Gaur Govind Swami was walking down the steps to his hut surrounded by a group of disciples. One of them asked, Guru Maharaj, we don't know Krishna, but we know Guru. So isn't it better to chant the name of Guru? प्रभु जी थोड़ा नीचे कर। No, yes, yes. Gaur Govind Swami stopped sharply and slammed his cane on the steps. No, Guru tells you to chant the name of Krishna. At his Vyas Puja festival in 1995, Gaur Govind Swami instructed the devotees, on this special occasion you have arranged for Guru Puja. Actually, the Guru should be worshipped every day. That is the disciples' duty. But in our society, ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, we offer worship to Prabhupada every day, and the grand disciples offer their worship to their respective gurus in their house or outside.
It is our society's law. Chaitanya Chandra Das. Sometimes the devotees were addressing Gurudev as His Divine Grace Srila Gaur Govind Swami. So some controversy arose. One of Gurudev's foreign disciples wrote and asked him, "How should we address you?" Gurudev replied, "You can say Sri Srimad Gaur Govind Swami. That's all. There is no need to write His Divine Grace or anything like that. Sri Srimad is sufficient." ये बोल तो काफी सुंदर है ये। ठीक है, इसमें तो वैसे कुछ समझ में ऐसा कुछ था नहीं, तो अब हम यहाँ पे एंड ही करते हैं। जी बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। प्रणाम।